नमस्कार, एस्ट्रोसेज टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। वर्ष 2015 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्ट्रोसेज परिवार हमेशा आप सभी के भविष्य पर चिंतन करता रहता है, मंथन करता रहता है। अतः हम हाजिर हो गए हैं 2015 के राशिफल के साथ, जिससे आप अपने आने वाले साल के लिए एक बेहतर प्लानिंग कर सकें। तो आइए जानते हैं कि एस्ट्रोसेज के पिटारे में वृष राशि वालों के लिए कौन सा गिफ्ट है, कौन सा उपहार है। जी हाँ, हमारा यह वीडियो वृष राशि की चर्चा पर आधारित है। तो आइए जान लिया जाए कि वृष राशि वालों के लिए 2015 कैसा रहने वाला है। देखिए, इस साल शनि आपके 7वें भाव में है, राहु पंचम भाव में है तथा केतु लाभ भाव में है। रही बात देवगुरु बृहस्पति की, तो वह साल के पहले भाग में आपके 3रे भाव में रहेगा, जबकि साल के दूसरे भाग में आपके 4थे भाव में रहेगा। अब इन ग्रहों का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके पारिवारिक मामलों पर कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। पारिवारिक मामलों के लिए साल 2015 मिला जुला रहने वाला है। साल के पहले भाग में भाग दौड़ अधिक रह सकती है। फलस्वरूप ऐसा हो सकता है कि आप अपने परिजनों को जितना वो चाह रहे हैं उतना समय न दे पाएं। साथ ही 7वें भाव में स्थित शनि आपके निजी जीवन में कुछ हद तक कटुता घोलने का प्रयास कर सकता है, कुछ विसंगतियां दे सकता है। अतः इन मामलों को पहले से जानकर आपका प्रयास यही होना चाहिए कि घर परिवार के लिए पूरा समय निकाला जाए, उनकी मांग को यथा सामर्थ्य पूरा किया जाए, साथ ही संयम और समझदारी से काम लेकर के परेशानियों को टाला जाए। यदि आपके द्वारा किए गए काम का श्रेय कोई परिजन लेना चाह रहा है इस साल, तो शांत रहें। समय के साथ सबको पता चल जाएगा कि यह कार्य आपने किया है और इसका श्रेय आपको ही मिलना चाहिए। इस समय आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी होगी, क्योंकि मित्र और सहयोगी जितना आप चाह रहे हैं, जितनी आपकी उम्मीद है, शायद उतना आपकी मदद ना कर पाए। और आइए अब जान लिया जाए कि इस साल आपका यानी कि वृष राशि वालों की तबीयत पानी का क्या हाल रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। प्रथम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण बीच बीच में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम तो थोड़ा सा गर्म हो सकता है। राहु की पंचम भाव में उपस्थिति यह संकेत कर रही है कि आपको पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। अतः खान पान पर संयम रखकर और वाहन आदि सावधानी से चलाकर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। जहां तक संभव हो इस साल गैर जरूरी यात्राओं से आपको बचना होगा। घर परिवार में भी स्वच्छता का बेहद ख्याल रखना होगा। इससे राहु के दुष्प्रभाव में कमी आएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। और आइए अब आपकी जिंदगी के उस पहलू पर चर्चा कर लें जिसका संबंध आपके दिल से है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि आप इस साल 2015 में आपके प्रेम प्रसंग का क्या हाल रहेगा, आपके निजी जीवन के लिए यह साल कैसा रहने वाला है। यह वर्ष सामान्यतः प्रेम प्रसंगों के लिए बेहतर रहेगा। नए नए युवा हो रहे लोगों की तलाश में कामयाबी मिलेगी, यानी कि प्रेम संबंध बनेंगे। आपका प्रेम संबंध किसी उच्च कुलीन या धनवान से भी हो सकता है, लेकिन पंचम में राहु के कारण ध्यान ये रखना होगा कि आधुनिकता की चकाचौंध में या अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के चक्कर में आप अपने परिजन से झूठ ना बोलें। अन्यथा आने वाले दिनों में इसका दुष्प्रभाव ये होगा कि ब्रेकअप हो सकता है आपका। केवल ब्रेकअप ही नहीं बल्कि बेइज्जती भी हो सकती है, इसलिए झूठ ना बोलें, जो हो सही सही कहें। 7वें का शनि यह कह रहा है कि जीवन साथी के साथ भी आपको जिद से पेश नहीं आना है और किसी छोटी बात का बतंगड़ तो बिल्कुल नहीं बनाना है। साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। और आइए अब बात कर ली जाए आपके कार्य क्षेत्र से कि इस साल आपके कार्य क्षेत्र में क्या कुछ होने वाला है। कार्य क्षेत्र के लिए यह साल अनुकूल रहेगा। इस अवधि में आपका मन अपने प्रति विश्वास आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिसके कारण आप विजय प्राप्त करते रहेंगे। आपका सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। व्यापार और व्यवसाय में आप लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं साल के दूसरे भाग में कुछ बड़े काम आपके हाथों में आ सकते हैं और उनमें आपको सफलता भी मिल सकती है। राहु के पंचम में होने के कारण कोई गलत मंत्रणा आपको नुकसान दे सकती है। अतः किसी भी बड़े काम की शुरुआत करने से पहले एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में इस काम के बारे में एक से अधिक व्यक्तियों से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। और इस साल हो सके तो कोई बहुत बड़ा निर्णय ना करें या विकास की योजनाओं पर अमल करने से पहले उन पर पूरी तरह से उनकी जांच परख जरूर कर लें।
किसी सोची हुई यात्रा को पूरा करने से भी इस साल कोई बड़ा लाभ हो सकता है। यानी सामान्यतः साल अच्छा है, लेकिन सूझबूझ से काम करने की जरूरत रहेगी। और अब ये जान लिया जाए कि इतने सारे काम को करने के बाद आप कितना धनार्जन कर पाएंगे या आर्थिक मामलों के लिए साल कैसा रहेगा। सामान्य तौर पर इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। बचत करने में भी आप सफल रहेंगे और इस वर्ष लाभ दिलाने में छोटे भाई या मित्र भी आपके सहायक बन सकते हैं। अप्रत्याशित ढंग से भी कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन यदि आप जुआ या लॉटरी आदि के माध्यम से कमाई करते हैं तो इनमें बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा या बहुत सावधानी से काम लेना होगा। साथ ही साथ पैसों की सुरक्षा को लेकर के भी चिंतन करना होगा, अन्यथा कुछ धन बेकार में खर्चा हो सकता है या कहीं खो सकता है। साल के दूसरे भाग में कुछ घरेलू सामानों की खरीदारी में भी आपका धन खर्चा हो सकता है। घर या वाहन खरीदने में भी कुछ खर्चे हो सकते हैं। फिर भी आर्थिक मामलों के लिए साल को हम शुभ कहेंगे, यानी कि यह साल आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आइए अब विद्यार्थियों के बारे में भी बात कर ली जाए और जान लिया जाए कि शिक्षा के लिए यह साल कैसा रहने वाला है। साल 2015 के प्रथम भाग में बृहस्पति आपके तीसरे भाव में उच्चावस्था में रहेगा, अतः आपका आंतरिक ज्ञान कमाल का रहेगा। जरूरत है तो अपनी योग्यता को बाहर प्रदर्शित करने की, अतः अपने ज्ञान और योग्यता को बाहर निकालें और निखारें। कोशिश तो जरूर करें कि आपका ज्ञान और भी निखरे। साल का दूसरा भाग खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जो विदेश में जाकर शिक्षा लेना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर साल 2015 विद्यार्थियों के लिए अच्छे फल देने वाला रहेगा। और बात कर ली जाए उपायों की कि यदि आपके जीवन में इस साल कुछ विसंगतियां आए तो आपको क्या करना चाहिए। तो उपाय ये है कि एक काली गाय पाल लें और उसकी सेवा करें। साथ ही साथ कम से कम इस साल शराब, मांसाहार, अंडे का सेवन और व्यभिचार बिल्कुल न करें। स्वयं को इनसे दूर रखें। इससे न केवल शनिदेव बल्कि राहु की भी कृपा आपको मिलती रहेगी और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। तो आशा इस राशिफल के माध्यम से आप जरूर लाभान्वित होंगे और वर्ष 2015 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। इसी आशा के साथ मैं हनुमान मिश्रा आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।